अगर आप अपनी महिला मित्र के साथ किसी होटल या ओयो होटल में जाते हैं और पुलिस वाला आपको आके वहाँ डिस्टर्ब करता है तो आपको क्या करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने लॉ परिवार लॉ एज बाय रोहित में। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जैसे कि अपनी महिला मित्र के साथ किसी होटल में जाते हैं और आपको पुलिस वाला आके डिस्टर्ब कर देता है। तो देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग आसानी से होटल में कमरा लेकर रह सकते हैं, लड़का या लड़की जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, ठीक है। और कोई भी पुलिस वाला उन पर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकता है। पुलिस को इस पर कानूनी कार्रवाई करने का कोई अधिकार भी नहीं है। बशर्ते आपको सिर्फ 18 साल से ऊपर होना चाहिए और आपके पास इसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड। जब आप होटल में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि वो होटल जो हम ओयो है या कोई होटल है, उसकी जो पॉलिसी है वो क्या है। उसमें अनमैरिड कपल्स अलाउ है कि नहीं है, और नहीं है तो वहाँ मत जाइएगा, और अलाउ है तो जाइएगा। उसके बावजूद पुलिस वाला आपको आके डिस्टर्ब करता है तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले जब होटल आप लेते हैं तो आपको सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करना चाहिए। मान लीजिए आधार कार्ड, आईडी कोई भी कार्ड चलेगा। और जिस पर्पज़ से आप गए हैं, मान लीजिए अपना कोई भी अच्छा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं आपस में, या साथ साथ रहना चाह रहे हैं, कुछ भी उसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब पुलिस वाला आपसे रूम में पूछेगा तो आपको वही चीज़ बताइएगा जो आपने उस रजिस्टर में बताई है कि आप उस होटल में क्यों आए हैं। गलती से ये मत लिखिएगा कि हम शादीशुदा हैं, झूठ मत लिखिए, सच्ची लिखिए, ठीक है ना। पुलिस वाले को कोई अधिकार नहीं है कि आपके आके आपको डिस्टर्ब करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह चुका है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एकांत में अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का मूल अधिकार प्राप्त है। और इस अधिकार के अंतर्गत आप अपने मित्र के साथ शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं। इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी में आपका शारीरिक संबंध का अधिकार भी आता है, ठीक है ना। क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत किसी के साथ रहने के अधिकार में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार भी शामिल है। तो जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है तो आपको डरना क्यों है। लेकिन हम क्या होता है कि होपलेस पंथी में डर जाते हैं, है ना, क्योंकि हमको कानून मालूम नहीं होता है। तो दो चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद जब पुलिस वाला आपके आपके रूम में एंटर होता है और आप अपने पार्टनर के साथ हैं तो आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो उसको बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा नियम है कि हम 18 साल से ऊपर हैं और हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। क्योंकि अगर आपको डिस्टर्ब करता है तो वो आपके आर्टिकल 21 का राइट टू प्राइवेसी, एकांतता का अधिकार जो आपको मिला हुआ है, उसका उल्लंघन करता है, जिसके तहत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत रिट दायर कर सकते हैं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इतने के लिए। और इसके बावजूद वह आपको मान लीजिए वहाँ बंद करता है कमरे में, या आपकी जो महिला मित्र है उसको टच करता है या छूता है, वो पुलिस वाला एक मतलब पुरुष है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 166 और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत उस पर केस भी फाइल कर सकते हैं कोर्ट में जाके, ठीक है ना। और इसके बावजूद नहीं सुनना है तो क्या करना चाहिए। तो आप देखिए, आर्टिकल 21 के अंतर्गत तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे, ठीक है ना। और क्या करेंगे, 166 हुआ आर्टिकल, और आपके भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 342, यानी कि आपको बहुत देर से रोक कर रखता है अपने रूम में, तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं जाके कोर्ट में। और आप खुद नहीं करते हो, अपने वकील को बताइए। वकील तो होता है, वो ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर लिखेगा, ठीक है ना। और हो सकता है उस पुलिस अधिकारी की नौकरी भी चली जाए, क्योंकि उसका कोई अधिकार नहीं कि आपको वो कहीं पे ऐसे करने से कुछ भी रोक सके। क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के साथ शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार भी किसमें शामिल है। ये राइट टू प्राइवेसी यानी एकांत का अधिकार आपको मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा इसमें गाइडलाइंस दे चुकी है, ठीक है। अब आपसे बोलता है कि ये अपने घर वालों से बात कराइए, तो साफ बोलिए कि आप घर वालों से क्यों बात कराएं। हम एडल्ट हैं, 18 साल से हमारी ऊपर ज़्यादा उम्र है, तो आप हमसे बात करिए, आपको बात करने का अधिकार है ना। अब आपको धमकी देता है कि मैं अपनी महिला मित्र वेश्यावृत्ति का आरोप लगा दूंगा, तो इतना आसान नहीं है वेश्यावृत्ति का आरोप लगाने के लिए। कोई लड़की है ऐसे ही नहीं लगा देगा, ठीक है ना। हाँ, उसके पास एक अधिकार होता है कि 151 की पावर का इस्तेमाल करके आपको उसमें फंसा सकता है। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। उसको पहले बताइए कि मैं अपने घर वालों से बात नहीं कराऊंगा। हाँ, आपको बात करनी, अगर आपकी जानकारी में कोई वकील है तो उससे उसकी बात करा दीजिए, वो उसको पूरा कानून समझा देगा। उसके बाद पुलिस वाला आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, आपके बिल्कुल दूर चला जाएगा। क्योंकि देखिए, अच्छा होटल है, उसमें आपने रूम लिया है और पुलिस वाला आता है तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा रजिस्टर में चेक करके वहाँ से ही वापस लौट जाएगा। आप फंसते जब हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ और एंट्री कराई है और आपके मुँह से कुछ और बताया गया है। आपने कहा कि मैरिड कपल हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में, और आपने वहाँ जाके पूछा गया तो वहाँ पता चला कि आप दोस्त हैं। तो इस चीज़ को भी गलती मत करिएगा। जो आपने रजिस्टर में लिखा है वही चीज़ पुलिस वाले को बताइए, तो आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इसके बाद वो यूज़ नहीं करता है तो आप आर्टिकल 21 के अंतर्गत
रिट दायर करिए और 166, 354, 342, 323 इन सब के अंतर्गत उसमें मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं। तो अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अधिक से कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन को बजा दीजिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकें। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है।